हेलो गाइस, तो मैं आज आप लोगों के सामने आ गया हूँ सेल चैप्टर को लेकर ऑलरेडी रिवीजन करवाने। तो आई होप सो आपने सेल चैप्टर पढ़ रखा होगा। तो बिना टाइम वेस्ट के मैं सेल को स्टार्ट करता हूँ। सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल, फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट होता है। सेल की डिस्कवरी 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। इन्होंने एक बार के कॉर्क में सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने जिस सेल की डिस्कवरी की थी वो डेड सेल था। इन्होंने इसका जिक्र अपने बुक माइक्रोग्राफिया में किया है। माइक्रोग्राफिया रॉबर्ट हुक की एक बुक है जिसमें इन्होंने सेल की डिस्कवरी के बारे में डिस्कशन करा है। एंड मैं बात करता हूँ 1674 में एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी। इन्होंने लिविंग सेल की डिस्कवरी पॉन्ड में की थी और जो एक प्रोटोजोआ था। एंड देन मैं बात करता हूँ 1831 में सेल में न्यूक्लियस की खोज हुई थी जिसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। एंड 1839 में प्रोटोप्लाज्म के का नाम और डिस्कवरी पुरकिंजन ने किया था। एंड 1838 में सेल का थ्योरी आ गया था। 1838 में सेल का थ्योरी क्या था कि सेल किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक फंक्शनल यूनिट होता है। एंड बाद में इस थ्योरी में रोडोल्फ विर्चो ने बताया कि सेल जो होता है, किसी सेल का डिजेनरेशन पहले से प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ सेल तो सबसे लॉन्गेस्ट सेल जो होता है वो सबसे जिराफ के नेक में न्यूरॉन सेल होता है, वो सबसे लॉन्गेस्ट सेल होता है। एंड देन सबसे छोटा का बात करें तो माइकोप्लाज्मा होता है जो एक तरह का बैक्टीरिया होता है और ये यूनिसेलुलर होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ सबसे लार्जेस्ट शुतुरमुर्ग का अंडा होता है। अगर मैं ह्यूमन बींग में सबसे लॉन्गेस्ट सेल की बात करूँ तो न्यूरॉन होता है। एंड देन अगर सबसे बड़ा सेल की बात करूँ ह्यूमन बींग में तो वो ओव्यूल होता है, फीमेल का ओव्यूल होता है। एंड देन मैं बात करूँ अगर सबसे छोटा तो फीमेल का स्पर्म होता है, सबसे स्मॉलेस्ट सेल। एंड देन मैं बात करता हूँ सेल का स्ट्रक्चर के बारे में। तो सेल के आउटर लेयर होता है, सेल वॉल होता है। सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। एंड देन मैं बात करूँ सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। एंड उसके नीचे एक सेल मेम्ब्रेन होता है। सेल मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। सेल वॉल जो होता है वो परमिशिएबल नेचर का होता है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेमी परमिशिएबल नेचर का होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिशिएबल नेचर का होता है। वो सब कुछ के अलाउ नहीं करता, अपने अंदर आने के सेल के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। एंड देन बात करता हूँ सेल वॉल जो होता है वो केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। एंड माइक्रोप्लाज्मा जो बैक्टीरिया उसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता है। एंड देन बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन। एंड मैं बात करता हूँ सेल में और भी क्या क्या चीज़ हो सकता है। तो सेल मेम्ब्रेन के सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियस, क्रोमोसोम, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, लाइसोसोम, ये सब सेल के कुछ ग्रेन्यूल्स और भी हैं जो सेल में प्रेजेंट होते हैं। मैं सबसे पहले अब मैं दो प्रोसेस की बात करता हूँ, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। डिफ्यूज़न क्या होता है? डिफ्यूज़न किसी भी सब्सटेंस का खुद ही हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव कर जाना, यह प्रोसेस डिफ्यूज़न कहलाता है। एंड एक होता है ऑस्मोसिस। ये एक सेमी परमेशियल मेम्ब्रेन से वाटर मॉलिक्यूल का एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र हो जाना है। सेमी परमेशियल मेम्ब्रेन के बीच से मॉलिक्यूल, वाटर का मॉलिक्यूल एक सेल से दूसरी और सेल की ओर मूव कर जानी है, प्रोसेस हमारा ऑस्मोसिस कहलाता है। एंड यहाँ पे हम लोग तीन तरह का सॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। हाइपोटोनिक में क्या होता है? सेल फूलकर बड़ा हो जाता है। यहाँ पर क्या होता है? सॉल्यूट का जो सराउंडिंग में अमाउंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है। एंड हाइप्रो में से सॉल्यूट का अमाउंट काफ़ी ज़्यादा होता है और यहाँ पर सेल क्या होता है? सिकुड़ जाता है। एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या होता है? सेल में नेट चेंज जीरो होता है, ये ना फूलता है ना सिकुड़ता है, जैसे का एज इट इज़ रहता है सेल। एंड मैं बात करता हूँ सेल का ग्रेन्यूलोस के सेल दो तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक ऐसा सेल होता है जो अनडेवलप्ड होता है और ये बैक्टीरिया में पाया जाता है। एंड मैं बात करता हूँ यूकैरियोटिक सेल, तो जितने भी फंगस हैं, ये सब एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, उन लोग वो सारे एनिमल्स में हम लोग को यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक में बेसिकली सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, राइबोसोम और क्रोमोसोम होता है। बेसिकली 5 ही चीज़ होता है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। अब मैं बात करता हूँ
बात करता हूँ एक एक करके सेल के पार्ट की। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था सेल वॉल। सेल वॉल क्या होता है? सेल वॉल जो होता है वो परमिशिबल नेचर का होता है, वो किसी भी चीज़ को अलाउ कर देता है, और ये सेल वॉल केवल प्लांट सेल में ही पाया जाता है। एंड मैं बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? ये परमिशिबल सेमी परमिशिबल नेचर का होता है, ये कुछ पार्ट को अलाउ करता है और कुछ पार्ट को अलाउ नहीं करता है। और ये क्या होता है? ये हर सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, लेकिन सेल वॉल केवल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है। सेल वॉल जो होता है सेल्यूलोज से बना होता है, लेकिन सेल मेम्ब्रेन ने प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बना होता है। लिपिड एक तरह का फैट होता है। एंड मैं बात करता हूँ सेल मेम्ब्रेन के बाद आप लोग आता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच जो लिक्विड जेली लाइक मटेरियल भरा होता है वो साइटोप्लाज्म होता है। एंड देन मैं बात करता हूँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? ये एक शीट के तरह का मेम्ब्रेन होता है। शीट के तरह का मेम्ब्रेन होता है जो न्यूक्लियस के चारों तरफ प्रेजेंट होता है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक रफ और एक स्मूथ। रफ वाले में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, राइबोसोम होते हैं और ये रफ होता है। राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण ये रफ होता है। एंड स्मूथ में राइबोसोम प्रेजेंट नहीं होता है। तो रफ वाला जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और स्मूथ वाला फैट के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और प्रोटीन और फैट के फॉर्मेशन की वजह से ही सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है। सेल मेम्ब्रेन का डेवलपमेंट होता है, और इस प्रोसेस को हम लोग मेम्ब्रेन बायोसिस कहते हैं। मेम्ब्रेन बायोसिस कहते हैं। एंड देन मैं बात करता हूँ गोल्जी एपरेटस। गोल्जी एपरेटस क्या होता है? ये थैला के जैसा होता है। ये क्या करता है? पैकेजिंग, डिस्पैचिंग और मॉडिफिकेशन का काम करता है, और एक जगह से दूसरी जगह फूड मटेरियल को ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। एंड मैं बात करता हूँ लाइजोसोम। लाइजोसोम क्या होता है? ये एक सैक होता है। एक सैक होता है, स्टैक ऑफ सैक्स होता है। जो सैक होता है गुच्छा होता है, जो क्या करता है ये एंजाइम को कंटेन किया हुआ रहता है, और ये क्या करता है? डाइजेशन में हेल्प करता है। बेसिकली अगर किसी तरह का अलग प्रोसेस हो गया इनवॉलेंट्री, अगर एक्शन अचानक से कुछ हो गया सेल में, तो वो क्या करता है? लाइजोसोम फट जाता है, जिसके कारण पूरा सेल ही क्या होता है? डेड हो जाता है, जिस कारण लाइजोसोम को हम लोग डेड बॉडी ऑफ सेल कहते हैं, एटम बॉम्ब कहते हैं, और आत्महत्या की थैली भी कहते हैं लाइजोसोम को। एंड देन मैं बात करता हूँ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम क्या होता है? क्रोमोसोम क्या होता है? ये क्रोमोसोम बेसिकली हिस्टोन, प्रोटीन और डीएनए से मिलकर बना होता है। डीएनए का एक एक खंड को हम लोग जीन बोलते हैं। जीन क्या करता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने में हेल्प करता है। एंड मैं बात करता हूँ क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो होता है क्रोमोसोम, एंड जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है उसमें सिंगल क्रोमोसोम होता है, लेकिन जो यूकैरियोटिक होता है उसमें सिंगल क्रोमोसोम नहीं होता, इसमें मोर देन वन क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। लेकिन जो यूकैरियोटिक सेल होते हैं, प्रोकैरियोटिक में वो जो सेल होता है उसमें सिंगल क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है। एंड मैं बात करता हूँ दो प्रोसेस की, माइटोसिस एंड मियोसिस। माइटोसिस प्रोसेस सोमैटिक सेल में होता है। सोमैटिक सेल वैसे सेल होते हैं सेक्स सेल्स को छोड़ के जितने भी सेल्स हमारे बॉडी प्रेजेंट होते हैं उसको हम लोग सोमैटिक सेल बोलते हैं। और माइटोसिस प्रोसेस जो समसूत्री विभाजन जिसको माइटोसिस, वो केवल सोमैटिक सेल में होता है। इसमें क्या होता है? क्रोमोसोम 46 के पेयर में डिवाइड होते हैं, लेकिन जो मियोसिस होता है वो इसमें क्रोमोसोम 23 के पेयर में डिवाइड होता है, और ये सेक्स सेल में होता है, सेक्स सेल्स में होता है मियोसिस प्रोसेस। थैंक यू।